नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। हमारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में समरावता गांव में हुए थप्पड़ कांड, उपद्रव, आगजनी और मारपीट मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की रिहाई को लेकर 25 फरवरी को जयपुर में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजन के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। प्रहलाद गुंजन ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए टॉक से ब्रिजेश पड़ीरवाल की रिपोर्ट में। तो किस तरह की रणनीति है आगे, क्या क्या रिएक्शन रहेगा? हमारा प्रोग्राम पहले से चौकआउट है और सरकार के कान में अभी तक जू नहीं रेंग रही है। हम बुनियादी बात कर रहे हैं। भजनलाल सरकार की पुलिस ने और सरकारी अमले ने गांव पर हमला बोला है, आतंकियों की तरह, अपराधियों की तरह। लोगों की संपत्ति जला दी, लोगों पर गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले चलाए, लोगों ने छतों से तालाबों में कूद कूद के जान बचाई। 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने जला दी, पुलिस और सरकारी अमले, और मुकदमे उल्टे बच्चों पे लाद दिए। ये प्रवृत्ति अगर लोकतंत्र में विकसित हो जाएगी, सरकार के खिलाफ कहीं आवाज उठेगी, लाठी भी चलाएंगे, गोली भी चलाएंगे और संपत्ति भी जलाएंगे। ऐसा तो भाई अंग्रेजों के राज में होता था कि मानगढ़ में आदिवासियों ने कहा हम लैंड रेवेन्यू एक्ट को नहीं मानते, जल जंगल जमीन आदिवासी की, घेर कर गोलियां चला दी। हम साइमन कमीशन को नहीं मानते, हम अंग्रेजी कानूनों को नहीं मानते, आजादी चाहिए। जलियांवाला बाग में लोग बैठे थे, घेर कर गोलियां चला दी। क्या ये अंग्रेजों का राज आ गया है, फिरंगियों का राज आ गया है? लगता तो ये तो फिरंगी मानसिकता का काम। और अगर राजस्थान इस पर चुप्पी साध जाता है तो मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ। प्रशासन की इस वृत्ति पर अंकुश नहीं लगा और इस अपराध के लिए पेनलाइज करने का सरकार ने कोई स्टेप नहीं उठाया, तो इसका खामियाजा आने वाले समय में राजस्थान को भुगतना पड़ेगा। प्रशासनिक अत्याचार और गुंडागर्दी जिस सीमा तक बढ़ने वाली है, और इसीलिए हम नैतिक तरीके से जितना दम है दमन में, तब तक हम अपनी बात कहेंगे, झुकेंगे नहीं। गलत 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 के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। हम विधानसभा आ रहे हैं, सरकार की मंशा नहीं है कि हमें वहां प्रशासन प्रदर्शन करने की इजाजत दे, लेकिन नहीं है तो नहीं है, हम जाएंगे जो भी होगा। लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के विशेष महानिदेशक पश्चिम कमान सतीश एस खंडारे ने राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सीमा पर बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों और समाधान के उपायों पर विस्तृत चर्चा की। विशेष महानिदेशक ने यहां बीकानेर बीएसएफ सेक्टर में पत्रकारों से बातचीत में कहा और क्या जानकारी दी, देखिए बीकानेर से लोकेश भोरा की रिपोर्ट में। बीकानेर सेक्टर में बीएसएफ द्वारा जो बॉर्डर गार्डिंग की जाती है उसका 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 निरीक्षण मैंने किया, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा जो ड्यूटी है हमारे जवान कर रहे हैं। हमारे महिला कर्मचारी, महिला प्रहरी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने ड्यूटी का अंजाम दे रहे हैं। कुछ कुछ समस्या हमारे जवानों को है, जैसे बॉर्डर एरिया में रोड की कमी है, बॉर्डर एरिया में पीने के पानी की कमी है, तो उसको निपटने के लिए हमारे प्रयास जो है निरंतर जारी है। अभी अभी भारत सरकार ने लैटरल और एक्सियल रोड का प्रपोजल जो है उसको मंजूरी दी है, और आने वाले समय में हमारे बॉर्डर की कनेक्टिविटी है जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। पीने के पानी की समस्या के लिए राजस्थान सरकार ने भी हमारे प्रपोजल को मंजूरी दी है, और आने वाले समय में हमारे हर बीओपी को पाइप वाटर दिया जाएगा। और मैं यहाँ पे आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जो कर्मचारी है, हमारे जो जवान है, हमारी जो महिला प्रहरी है, वो रात दिन पूरे अलर्टनेस के साथ हमारे बॉर्डर की पे निगरानी रख रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि बॉर्डर एरिया में किसी भी तरह से कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी ना हो, इसके लिए हमारी कोशिश लगातार जारी रहती है। प्रधानमंत्री ने अभी एक आदेश बताया था कि ड्रोन की बड़ी समस्या है, ड्रोन से काफी चीजें आ रही है, उसको लेकर क्या? ड्रोन ये समस्या है, आई मीन ये बिल्कुल बात सही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो नेचुरली नई नई समस्या खड़ी होती है, तो ड्रोन भी उसी समस्या का एक भाग है। अभी जो ड्रोन आते हैं वो बहुत ही स्मॉल ड्रोन आते हैं, वो बहुत बड़े हाइट पे, ज़्यादा हाइट पे वो फ्लाई होते हैं, इसलिए उसको सुनना भी मुश्किल होता है।
तो उसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाना ये एक इफेक्टिव सॉल्यूशन है और वो लगाने की हमारी कोशिश जो है वो जारी है। गंगानगर सेक्टर में हमने कुछ एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया है। धीरे धीरे हम पूरे राजस्थान बॉर्डर में भी एंटी ड्रोन सिस्टम लगाएंगे। नेचुरली ये सिस्टम डेवलप होने में, उसको डिप्लॉय करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो बट मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में ये सिस्टम जो है हम पूरे बॉर्डर पे लगा पाएंगे। सर, आपने सीआईबीएमएस के बारे में बताया, प्रोजेक्ट के बारे में, आप तक कहाँ तक क्षेत्रफल कवर कर चुके हैं? जैसे मैंने कहा कि हमारे जितने भी वनरेबल पैचेस है वो सब वनरेबल पैचेस हमारे सीसीटीवी कैमरा से कवर हुए हैं और आने वाले समय में पूरे बॉर्डर पे सीसीटीवी सर्वेलेंस जो है वो पूरा लागू करने का हमारा प्रयास रहेगा और उसके लिए हमारा एफर्ट जो है वो जारी है। गृह मंत्री जी ने अभी फेंसिंग का भी एक आदेश दिया था। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है कि जो पुरानी फेंस है वो बहुत जगह पे कमजोर हो गई है और उसको अभी चेंज करने की जरूरत है। तो ऑल ओवर इंटरनेशनल बॉर्डर नई फेंस जो है वो लग रही है। हमारे राजस्थान के फ्रंटियर में भी कुछ जगह पे नई फेंस लगी है जिसको न्यू डिजाइन फेंस कहते हैं। वो बहुत ही सक्षम बैरियर है जिसको स्केल नहीं किया जा सकता है और उसको ब्रीच करना बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसे न्यू डिजाइन फेंस जो है वो हर जगह लगाने का काम चल रहा है। कुछ काम राजस्थान सेक्टर में भी हुआ है और आने वाले समय में पूरे बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे हर जगह पे नई फेंस लग जाएगी। एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी की बात करें तो काफ़ी कुछ आजकल पाकिस्तान से भी कुछ हो रहा है, तो उसके लिए अभी ये सब कुछ नहीं, एआई का इंटीग्रेशन जो है बिल्कुल उसका प्रयास बिल्कुल जारी है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे मैंने कहा कि हमने कुछ जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। वो हमारे सीसीटीवी प्रणाली जो है वो पूरे एआई से युक्त है। उसमें एआई का उपयोग हो रहा है। बट जैसे आप जानते हैं एआई इज अ डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। उसका मतलब अभी 100% परफेक्शन आया नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी उस तरह से हम उसका इस्तेमाल हमारे बॉर्डर गार्डिंग को बेहतर बनाने के लिए करेंगे। ठीक है। सर, अभी जैसे कि डीजी लेवल की मंगोलिया मीटिंग हुई है सर, उसके अंदर कहा गया मंगोलिया से हम वो जो जीएबीपी जनरल ऑथराइज्ड बॉर्डर प्रोटेक्शन वाला सीखेंगे। सर, उसके बारे में सर क्या बताएंगे? देखिए, बॉर्डर गार्डिंग के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन हमेशा लिया जाता है। हमारा बॉर्डर गार्डिंग की ड्यूटी को और बेहतर बनाने के लिए ये सब प्रयास जो है सहायभूत हो सकते हैं। उसके डिटेल्स मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता हूँ, बट जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है बॉर्डर गार्डिंग के उसको उसको कॉपी करने का या उसको हमारे यहाँ पे उसको अप्लाई करने का हमारा प्रयास हमेशा रहता है और ये सब चीज़ें जो उसी प्रयास का एक पार्ट है। थैंक यू। सर, एक ईस्टर्न का मैं पूछना चाहूँगा सर, एक कॉन्फ्लिक्ट मैटर मैं ईस्टर्न चित्तौड़गढ़ जिले के रश्मि उपखंड मुख्यालय पर मेवाड़ के हरिद्वार कहे जाने वाले मातृ कुंडिया तीर्थ स्थल पर महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पूर्ण आहुति से पूर्व महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे, जहां उन्होंने मातृ कुंडिया स्थित मंगलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके पश्चात वह सभा स्थल पर पहुंचे, जहां जाट समाज के प्रतिनिधियों की ओर से उनका अभिनंदन करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ने सभा को संबोधित करते हुए महिलाओं की उपस्थिति को लेकर कहा कि महिलाओं की उपस्थिति इस समाज का बड़ा प्रतीक है कि समाज सही दिशा में अग्रसर है। उन्होंने मातृ कुंडिया के महत्व को बताते हुए कहा कि वो स्थान है जहां से कोई भी मनोकामना शुरू होती है तो अवश्य पूरी होती है। उन्होंने अपने विधायक रहने के दौरान वर्ष 1993 में शुरू हुए जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर कहा कि सामाजिक न्याय के संघर्ष की शुरुआत यहीं से हुई है, जिसमें सफलता मिली और आज समाज के कई लोग इसके जरिए सेवा देकर समाज के विकास में भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने किसानों के विकास को देश की आर्थिक रीढ़ बताते हुए कहा कि किसान का विकास देश का विकास है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। पाली जिले के सोजत रोड में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भव्य पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन मालियों का बास सुभाष मार्ग, फुलाद रोड, शास्त्री नगर, मुख्य बाजार होते हुए बगड़ी मार्ग से आदर्श विद्या मंदिर जाकर संपन्न हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर संचालन का स्वागत किया। थानाधिकारी जब्बर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में माकूल पुलिस बंदोबस्त रखा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। बाड़मेर जिले के सेड़वा में चिकित्सक के साथ उपखंड अधिकारी के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार मामले को लेकर डीडवाना चिकित्सक संगठन के आह्वान पर राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल के चिकित्सक 2 घंटे की हड़ताल पर रहे एवं उन्होंने कार्य बहिष्कार करते हुए पेन डाउन किया। लगातार इस घटना को लेकर चिकित्सक संगठन में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
वहीं 2 घंटे डॉक्टर के पेन डाउन के चलते मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मरीजों ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट में। बांगड़ हॉस्पिटल में पर्चा मिल रही कोने थाने तो क्यों कौन मिली कोई ठा पड़ी हो गए कटूंगा काहे ना होता अच्छा कितने बजे आया 6 बजे सुबह आया बात तो 11 बज रही है तो पर्चा कौन कट रही है कोई जान है कि क्यों कौन कट रही है पीछे कहाँ बताऊँ पालोड अच्छा पालोड उतरे 6 बजे आया दिखाबा लाइन में लाग रहे हो पर्चा लेने लेकिन पर्चा नहीं मिले आपा के टका पास खिलाने का तो अटक पर्चा ठंडा पड़ेगा क्यों कौन को लगे 6 बजे बैठा अच्छा कुछ नहीं मिली काय ना आवाज रफीक नाम है अच्छा अच्छा तो पर्चा उठा पड़े क्यों कौन को ले बच्चे कोई ध्यान नहीं बनेगी हाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बनेगी बता तो दे ना कि भैया आप अच्छा 9 बजे आए आज बांदीकुई में गुर्जर समाज की ओर से भगवान देवनारायण की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मुकुरपुरा चौराहे से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्ग आगरा फाटक, राज बाजार, बसवा रोड, अंबेडकर सर्किल होती हुई निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा में जीवित झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का बाजार में पुष्प वर्षा करके जगह जगह स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बांदीकुई से अमित पाराशर की रिपोर्ट। डीडवाना में दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में होटल पर मारपीट तोड़फोड़ करने के प्रकरण में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी मूलाराम कृष्ण कुमार को डिटेन कर घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी को कब्जे में लिया गया। थानाधिकारी कुचामन के नेतृत्व में होटल पर तोड़फोड़, मारपीट, धमकी देने के प्रकरण में 2 आरोपी मूल सिंह उर्फ मूलाराम व कृष्ण कुमार बाजिया को दस्तयाब किया गया है। एडिशनल एसपी नेमीचंद खारिया ने मामले को लेकर मीडिया को क्या कुछ जानकारी दी, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट में। डीडवाना बाईपास पे होटल है, होटल देशी स्वाद। उस होटल पे जो होटल का मालिक है नरेंद्र सिंह परिवादी, उसने कल थाने पे एक रिपोर्ट आया, कल शाम को एक रिपोर्ट दी है जिसमें उसने बताया कि वो एक अपने आप को एक वकील बताता है पैसे से, मूलाराम मूल सिंह है, सनोप मोहन राव। वो उसके होटल के बकाया, होटल के खाने के बिल के बकाया पैसे मांगता था 19,500। तो वो पैसे मांगने के लिए कल सुबह उसने 7 बजे उसको मूलाराम को फ़ोन किया। तो फ़ोन करके फिर जिसमें मूलाराम, जैसे रिपोर्ट में उसने बताया, मूलाराम ने कहा कि मुझे तो फ्री में खाना खिलाना पड़ेगा और नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा और मैं आकर के बताता हूँ। उसके बाद में मूलाराम अपने कुछ साथियों के साथ होटल पे आया। एक थार गाड़ी आई है, एक स्कॉर्पियो आई है, 2 कैंपर भी आई है। उसके बाद में वो उस पर होटल पे आकर के होटल पे तोड़ फोड़ की और जो होटल के कर्मचारी हैं उनके साथ मारपीट की, जिसमें एक कर्मचारी को फिर आगे कुचामन से ऊपर आगे हायर सेंटर पे रेफर भी कर दिया गया। पहुंचने के बाद में वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज देखती है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे 2 आरोपियों को चिन्हित करती है और बाद में रिंग्स पुलिस टीम की सहायता से कल रात को हमने 2 आरोपियों को डिटेन किया। आरोपियों को डिटेन करने के बाद में हमने उनसे पूछताछ की, तो उसके बावजूद भी लगातार आरोपी है मूलाराम है वो परिवादी को धमकी देना सामने आया, जिसमें हमने उसको 170 BNS में कल दोनों को गिरफ्तार किया है। अभी मूलाराम से हमने ज़्यादा डिटेल में हम पूछताछ कर नहीं पाए, लेकिन जो प्रारंभिक पूछताछ हमने की है उससे ये सामने आया था कि ये अलग अलग राजस्थान से बाहर के भी जो अलग अलग साइबर टीमें हैं अलग अलग स्टेट्स की, उनसे संपर्क में लगातार रहता है। और जो यहाँ पे अवैध जो USDT का या ट्रांजेक्शन जो करते हैं, कुछ जगह इन्होंने आरोपियों की लोकेशन दे करके पुलिस को उठवाया भी है। और ये जब कोई किसी साइबर फ्रॉड या USDT ट्रांजेक्शन वाले किसी के बारे में पता चलता है तो उनकी और जो लोग वहाँ की जो जिस स्टेट की पुलिस है उनके बीच में मध्यस्थता कराना भी ये सामने आया है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है। और कोई यदि इसमें USDT में कोई कहीं किसी स्टेट में गिरफ्तार होता है तो उनकी ये जमानत करवाना भी अपने आप को अभी पूछताछ में बताया है। इसमें ये चीज़ भी सामने आई है कि जिसके अकाउंट वगैरह जिसको फ्रीज हो जाता है तो ये वहाँ की जो लोकल पुलिस है उनसे संपर्क करके और ये साइबर उसमें पोर्टल की मदद से ये उनको अकाउंट को अनफ्रीज करवाता है और उसके बीच में अपना कमीशन लेना भी इसमें सामने आया है। इसमें नामजद किया है, जिसमें हमने 2 को डिटेन कर लिया, 3 की तलाश जारी है। और जो संगीन धारा हैं, तोड़ फोड़ की है, मारपीट की है, हत्या का प्रयास है, गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया था तो हत्या का प्रयास भी है। और अन्य भी जो एक्सटॉर्शन की धाराएँ हैं वो हमने इसमें लगाई है। इस बारे में लोकल थाने से पूछताछ के बाद में क्लियर हो पाएगी ये चीज़ें।
हरसौरा के मजरा डकोड़ा में प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होने जा रहे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का बानसूर में जिला उपाध्यक्ष शशिकांत बोहरा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए गृह राज्य मंत्री बेडम ने क्या कुछ कहा, देखिए बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट में। का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में पूरे देश में जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो काम हो रहा है, युवाओं के लिए जो काम किए जा रहे हैं, महिला उत्थान की जो योजना लागू की जा रही है, किसानों के सम्मान में किसान सम्मान निधि से लेकर उनके उचित समय पर खाद मिले, उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और व्यापारी वर्ग के हितों की रक्षा करते हुए सबको साथ लेकर इस देश को विकसित भारत बनाने का जो सपना माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, दिल्ली की जनता ने उस पर मोहर लगाने का काम किया है। मैं पुनः आभार व्यक्त करते हुए जीते हुए सभी प्रत्याशियों को और दिल्ली की जनता को और माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। बानसूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव कांजीपुरा में दुग्ध डेयरी को दूध में मिलावट करते हुए गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी मात्रा में करीबन 320 लीटर दूध तथा 2 कट्टे लैक्टोलॉट पाउडर के भरे हुए तथा 17 खाली बैग 4 टीन रिफाइंड बरामद किए। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा व थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने क्या कुछ कहा, देखिए बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट में। आज दिनांक 8 फरवरी 2025 को थाना अधिकारी सुनील मलिक साहब का मेरे पास करीब 9:30-10 बजे के करीब कॉल पे बातचीत हुई। इस दौरान इनने हमें यहाँ पे थाने में बुलाया, जहाँ पे एक पिकअप वैन हमें मौके पे मिली है, जिसमें करीब 320 लीटर मिलावटी दूध पकड़ा गया है और करीब 2 कट्टे लैक्टोलोज पाउडर और करीब 4 टीन के जो पीपे हैं वो वनस्पति घी के मौके पे हमें पाए गए। ये करीब 8 कैन दूध के पाए गए, जिसमें 320 लीटर मिलावटी दूध पाया गया और हमारी MFTL वैन भी हमने इस पे मौके पे जांच की है, जिसमें स्टार्च पॉजिटिव पाया गया है। गांव के अजय यादव द्वारा डेयरी का दूध कलेक्शन सेंटर महसाणा डेयरी के नाम से किया जा रहा था, जिस पर हमारे मुखबिर तंत्र द्वारा सूचना दी कि ये दूध में मिलावट करके बेच रहा है, जिससे आम जन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लोगों की जान को खतरा है। इस पर आसूचनाओं को हमने और पक्का किया और जब ये लगा कि इस समय ये मिलावट करता है, शाम के समय हमने अपने जाब्ते के साथ उसको चेक किया तो वो वहाँ मिलावट करता हुआ पाया गया, जिसमें वो वनस्पति ऑयल और लैक्टोस पाउडर मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर जो कलेक्शन सेंटर के लिए दूध ये परचेज करता है उसमें मिलाता है। इस संबंध में महसाणा डेयरी के पदाधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अगस्त 2024 में ही इसी कारण से इसके दूध की क्वालिटी ठीक नहीं थी, हमने इसका दूध लेना बंद कर दिया था। वर्तमान में ये दूध कहाँ दे रहा है, किन लोगों से ले रहा है, उसका अनुसंधान किया जाएगा और अभी फ़िलहाल इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पिकअप जिससे ये इस दूध का आवागमन करवाता, वितरण करता था, जो मिलावट के उपकरण हैं जिसमें ये वनस्पति गर्म करता था, वो हीटर, वो मिक्सर ग्राइंडर, जो लैक्टोस पाउडर के कट्टे, खाली बड़ी मात्रा में खाली लैक्टोस पाउडर के पाउच भी मिले हैं, जो लगभग 17 पाउच है, जो एक में 25 kg का होना पाया गया है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये महीने में लाखों लीटर इस तरह का खतरनाक दूध बनाकर जनता तक पहुंचा चुका है। ये बहुत ही सामाजिक अपराध है। नाम क्या था सर? अजय यादव। थैंक यू। और कुछ बोलना चाहता हूँ? उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के सोजत पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। डिप्टी सीएम बैरवा ने इससे पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे के निवास पर पहुंचकर उनसे शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सोजत विधायक शोभा चौहान सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। इस्लाम की बुनियाद में तालीम को खास नजरिए से देखा गया है। बिना तालीम के इंसान अधूरा सा है। अपने मुस्तकबिल यानी फ्यूचर को रोशन बनाना है तो तालीम की रोशनी में आगे बढ़ना होगा। डीडवाना के मुस्तफा शहीद कॉलोनी में स्थित मदरसा दारुल उलूम हनफिया गरीब नवाज के सालाना जलसा को संबोधित करते हुए देश के नामवर अल्लामा मौलाना हजरत मकबूल शाह अजहरी ने अपने खिताब में ये बात कही।
समारोह के खास मेहमान क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री यूनुस खान ने कहा कि मैं तो सेवादार हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करूंगा। इस दौरान मदरसा के 4 तलबा को कुरान हिफ्ज करने पर दस्तारबंदी कर सम्मानित किया गया। साथ ही आलिमा कोर्स में अध्ययनरत 26 छात्राओं को माला और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि सभी 26 बच्चियां 10वीं से लेकर 12वीं BA BEd की छात्राएं भी हैं। मदरसे के संरक्षक मौलाना अब्दुल रशीद रिजवी ने उलेमाओं, मेहमानों और आवाम पर शुक्रिया अदा करा। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। विख्यात पोखरण में विश्व विख्यात डेजर्ट फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। नेपालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भव्य शोभा यात्रा को गुब्बारे उड़ाकर रवाना किया गया। डेजर्ट फेस्टिवल में मिस पोखरण का खिताब सीकर की अभिलाषा चौधरी ने जीता, वहीं मिस्टर पोखरण का खिताब फलौदी क्षेत्र के गोपाल सिंह ने जीता। सजे धजे रेगिस्तान के जहाज ऊंटों पर बैठे सेना के जवान आकर्षण का केंद्र बने थे। SDM प्रभजोत सिंह गिल, BSF CO रणवीर सिंह, EO जब्बर सिंह, BDO नरपत सिंह, पार्षद दिनेश व्यास ने पुरस्कार वितरित किए। विजेताओं ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट में। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं ये मेरे लिए जो सम्मान मुझे मिला है, मैं इसे सम्मान से बढ़कर एक बड़ी जिम्मेदारी मानती हूँ कि अब मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं राजस्थान की जो कला, संस्कृति, परंपरा, पोशाक, आभूषण, जो एक अनूठा राजस्थान की एक पहचान है पूरे विश्व भर में, तो उसे दूर तक मुझे ले जाना है। पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए आज जिस तरीके से आपने राजस्थानी वेशभूषा धारण की है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है शुरू से ही, और मैं ये पोशाक जो है तीज त्योहारों पे पहनती हूँ, कोई फंक्शन होता है तो। और आज यहाँ पर ये मैंने लाल रंग की पोशाक यहाँ पर पहनी थी मूमल के रूप में, तो पहनकर बहुत ज़्यादा मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है। किससे श्रेय देना चाहते हैं? आपको किसने मोटिवेशन किया था इस कार्यक्रम के? मेरी मम्मी और मेरी भाभियाँ सभी ने मुझे कहा कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो मैंने उन्हीं के आत्मविश्वास से ये पार्टिसिपेट करा है। आप सोशल वर्क से भी जुड़ी हुई हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भारत सरकार की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ और साथ में मैं पर्यावरण प्रेमी भी हूँ। मैं सीकर से लेकर बाड़मेर, जैसलमेर तक पहुंची हूं, बॉर्डर एरियाज़ पे प्लांटेशन करती हूं, और मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अपनी जो ये मरु प्रदेश का एरिया है, सीकर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर वाला, ये हरा भरा बने। हम सब का ये एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि धरती के लिए हम अपना फ़र्ज अदा करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और उन्हें क्या है कि पौधा लगाकर पेड़ बनाएं। सबसे बड़ी बात है ये, क्योंकि पौधे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे सींच कर पेड़ बनाना ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। लाइफ का क्या उद्देश्य रहेगा, क्या एम रहेगा आप आगे? मेरी ज़िंदगी का एक ही उद्देश्य है कि मेरे फादर नहीं है, उनकी डेथ हो गई थी, उनकी याद में मैंने पेड़ पौधे लगाना ये कार्य शुरू किया था। आज लगभग 2.5 लाख पौधे पेड़ बनकर फलीभूत हो रहे हैं। मेरी ज़िंदगी का यही लक्ष्य है कि मैं अंतिम श्वास लूं, तब तक भी मैं अपनी प्रकृति के लिए, अपनी धरती के लिए कार्य करती रहूं। नगर फलौदी। मिस्टर पोखरण मैंने कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत शानदार, बहुत जोरदार। कितनी कोशिशें की होगी आपने जब इस मुकाम पर पहुंचे? कब से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो 2 साल हो गए, लेकिन कंपटीशन में पहली बार ही भाग लिया है, इससे पहले कोई भाग नहीं लिया। आप किसे श्रेय देना चाहते हैं इस मुकाम को हासिल करने के लिए? मैं तो श्रेय जजेस वगैरह को श्रेय देना चाहता हूँ, बाकी मोटिवेट मैंने खुद नहीं किया और मेरे एक अंकल है, उन्होंने किया। आगे क्या इच्छा रहेगी आप? वैसे इच्छा तो कुछ नहीं है, आगे की सोचा नहीं है, जो भी होगी मोटिवेट से चलता रहे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।